आज हम बात करते हैं सालगिरह के बारे में यानी बर्थडेज़। बर्थडे आपकी हो, आपके किसी प्यारे की हो, आप उसको कैसे मनाते हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और हम यहाँ पे कोई रिलीजियस जो है ना वो डिबेट शुरू नहीं कर रहे हैं, बस एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। तो आपने रुक के रहना है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ लम्हात आपके साथ शेयर करूँगी, कहानी सुनाऊँगी आपको। तो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानियों को कहानी सुनने का बहुत शौक होता है, तो हियर मी आउट। तो मैं अपनी ज़िंदगी की शायद 3 सालगिरह मैं नहीं बोल पाऊँगी। एक तो मेरी बहुत बचपन की है, जब मैं शायद 12-13 साल की थी। तब मैंने अपने ताया-अब्बू से कहा था कि मुझे सालगिरह मनानी है और मुझे बस एक केक ला दें और मेरी एक कज़न थी उसको बुला दें, सो आई एम ऑल सेट। तो ही सेड कि नहीं, ये तो हराम काम है, तो वी कैन डू दिस। तो रिजेक्शन हो गई, एक्सप्लेन नहीं किया गया और आई थिंक उसके बाद उन्होंने अपनी सालगिरहें भी मनाई, अपने बच्चों की भी मनाई, लेकिन वही होता है ना कि योर प्रायोरिटी चेंजेस और फिर टाइम के साथ-साथ आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने मुझे हर्ट करने के लिए कहा था या क्यों कहा था, लेकिन वो एक लफ्ज़ मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। उनको शायद याद भी नहीं होगा ना, आई डोंट नो इफ़ आई शुड ब्लेम हिम और नॉट। उसके बाद से मैंने अम, अपनी सालगिरह को भूल के मैंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। यानी जिसकी भी सालगिरह होती थी ना, मेरे पास जितनी कह लें इस्तिताअत होती थी, एनर्जी होती थी, आई वुड ऑलवेज़ डू समथिंग फॉर अदर्स। चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, मेरे हस्बैंड या उनकी फैमिली में से कोई हो या बच्चे मेरे, कुछ भी, कोई भी। एंड देन आई कैन फॉरगेट माय 40th बर्थडे। मैं जब 35 या 6 की हुई ना, तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि सिंस जो है ना, अल्लाह का शुक्र, अगर मैं यहाँ पे पहुँच गई, मैं मेरा जो है ना वो ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा एक किस्म का शुरू हो जाता है, तो मैंने ना अपनी सालगिरह बड़े अच्छे से मनानी है। ये नहीं कि बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करनी है, बट आई वांट टू डू समथिंग वेयर आई कैन रिमेंबर। तो फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने कुछ ऐसा प्लान बनाया और आई डोंट नो, शायद ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ देना था वेयर ही वेंट टू पाकिस्तान और वहाँ जाके उन्होंने मुझे बर्थडे पे विश भी नहीं किया एंड इट वाज नॉट लाइक ही हैड टू गो दैट डे, ही कुड हैव वेंट 2 days लेटर, लेकिन समहाउ ही डिसाइडेड टू गो अ डे बिफोर माय बर्थडे, 2 days बिफोर माय बर्थडे। और उनको पता था कि मैं इतनी तैयारियों में हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग फ्रॉम हिम। तो आई थिंक उनके लिए यही एक बड़ा था कि उन्होंने ये बड़ा काम किया। तो उसके बाद ना मुझे नफ़रत हो गई अपनी सालगिरह से एंड आई टोल्ड माय किड्स कि नेक्स्ट टाइम कोई मेरी बर्थडे का नाम नहीं लेगा, क्योंकि हर दफ़ा कुछ ऐसा होता है, कोई बंदा कुछ ऐसा कह देता था कि वेयर आई हेटेड स्लोली आई स्टार्टेड हेटिंग माय बर्थडे। तो मैंने अपने बेटे से एक दिन कहा कि नेक्स्ट टाइम ना मेरी बर्थडे कोई याद नहीं रखेगा। और वो क्योंकि छोटा था, तो मैं ये कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी विच वाज़ नेगेटिव। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ना, अगले कोई 10 साल तक ना मेरी बर्थडे का कोई ज़िक्र नहीं करेगा और फिर नेक्स्ट माइलस्टोन पे ना मैं बड़े अच्छे से मनाऊँगी। मैंने उसको कह तो दिया ये, लेकिन आई डोंट नो, लाइक मुझे फिर भी होता था कि मैंने ना अपनी सालगिरह के लिए कुछ ना कुछ करना है। और फिर मेरी ये बर्थडे 4 इयर्स लेटर व्हेन आई टर्न्ड 44, तो मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया। ये मुझे मेरी बर्थडे पे उसने गिफ्ट की एक ट्रिप, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मम्मा को ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि उसने अंडरस्टैंड किया कि मुझे ये चाहिए। ओवर द इयर्स व्हेन आई व्हेनेवर आई टोल्ड पीपल, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, मेरे सिबलिंग्स हों या मेरे हस्बैंड हों, जब भी मैंने उन्हें बताया कि इफ़ इन फ्यूचर दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर माय बर्थडे और माय एनिवर्सरी, तो समहाउ दे कुडन्ट डिलीवर दैट। वो ये नहीं कि मुझे मेरी बहन ने कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन वो चीज़ नहीं होती थी कि जो मुझे चाहिए। तो दिस ईयर मैं आई डोंट नो, मेरे पास लफ़्ज़ नहीं है कि मैं उसका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। कि वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो शायद शायद ये वो वाला फल था। यहाँ पे सनसेट का टाइम था और बाहर बहुत सारे परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं
और मैंने पर्दा पीछे किया तो इतने सारे परिंदे एक ना ग्रुप में या कभी इधर से उधर आ रहे थे, और मेरे पास तो फ़ोन का ही कैमरा, तो आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, लेकिन सो बहुत माय सारे बर्ड्स एडवाइस थे फॉर और यू इतना इज़ अच्छा ये अपने लिए खुद करें, बहुत सुकून वाला क्योंकि टाइम आप था। जब अपने लिए और करते हैं जहाँ ना पे तो मेरा लोगों को होटल फिर था पता वहाँ चलता पे है कोई कि जो कह लें इनके ना ना कोई आबादी नहीं है, स्टैंडर्ड कोई हैं, तो शोर इनके नहीं लिए था। हमें ये भी कुछ होटल में करना जो पड़ेगा। रूम थे वहाँ में भी तो शायद मैंने बच्चे अगले इतने नहीं नेक्स्ट 2 ठहरे थे डेज़ या खूब सारा एन्जॉय लोग किया, भी इतने खाना नहीं थे, या खाया, टाइम ऐसा जो-जो है तो वहाँ पे बहुत ना एक जगहें थी वो पुरसुकून सा मैंने दिन। देखी। लोगों की इतनी और ये एनर्जी एक नहीं थी बड़ा बुरी वाली पाकिस्तानी जो अच्छा-सा कभी-कभार मुझे फ़ील होती है ना। रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पे सो मैंने मैंने जो है वेजिटेरियन ये प्लैटर ऑर्डर टाइम किया और बहुत वो मैंने एन्जॉय किया विद हाफ़ अ कप ऑफ कॉफ़ी, लंच और और फिर मेरे हाफ़ मेरे मैंने पास एक डिनर नहीं जर्नल थी खाया था, उसमें। मैंने थोड़ा-सा चीज़ें नोट तो डाउन इस की। तरह से मेरी पढ़ते हुई ख़त्म। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप अपनी सालगिरह को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि अभी तक जो है ना मेरा कोई चैनल कोई वीडियोस देख नहीं रहा, और मुझे नहीं पता मेरी ऑडियो कैसी चल रही है, कैसी मेरी वीडियो चल रही है। तो मेरा ये अपने आप से कमिटमेंट है कि ये पूरा साल मैंने लगे रहना है। और कुछ नहीं तो मैं खुद ही इसको एंजॉय करती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ, और मेरी मेमोरीज़ बनती जा रही हैं। बट आई डू होप टू इंस्पायर सम ऑफ़ यू, जो कुछ लोग मेरे जैसे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और मुझे बताएंगे कि उन्होंने मेरी बातों से क्या सीखा, एंड वी कैन डिस्कस समथिंग इन द कमेंट सेक्शन एंड आई कैन आल्सो लर्न।